Hello everyone, myself Sandeep Girdhar. Today I will teach you mathematics of class 8. We are going to start new chapter which is क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल का जो चैप्टर है स्टार्ट करने से पहले इसका इंट्रोडक्शन करेंगे और उस इंट्रोडक्शन के बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल की। व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? ए क्वाड्रिलेटरल इज ए क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स या 4 साइड्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। तो आप देख भी सकते हो ए क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 4 साइड्स कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। तो देखो ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ये 4 साइड्स हैं और इससे ये क्लोज्ड है और बाउंडेड है 4 साइड्स से और क्लोज्ड भी है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं। द 4 लाइन सेगमेंट्स ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए आर कॉल्ड इट्स साइड्स। तो आप देख सकते हो ए बी, बी सी, सी डी और डी ए ये क्या है? इसकी 4 साइड्स हैं। इसके बाद है पॉइंट नंबर 2, द 4 एंगल्स। तो देखो ये एंगल डी ए बी है, ये जो सिंबल है ये इंडिकेट करता है एंगल को। तो इसके अंदर देखो ये एंगल है डी ए बी, तो ये जो बीच में होता है ना वो वाला वर्टिसिस माना जाएगा। तो इसके अंदर देखो डी ए बी, मतलब इस एंगल की बात कर रहा है ये एंगल डी ए बी। इसके बाद है एंगल ए बी सी, तो बीच में क्या है? बी मिडल में, तो बी वाला ये एंगल माना जाएगा। देखो ए बी सी, तो ये हो जाएगा ए बी सी ये एंगल, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम एंगल सी बी ए की बात है। इसके बाद है एंगल बी सी डी, तो देखो बी सी डी तो ये एंगल होगा। इसके बाद है एंगल सी डी ए, तो ये वाला हमारा एंगल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे इसके कितने एंगल होंगे? 4 एंगल्स होंगे इस क्वाड्रिलेटरल में। इसी तरह से पॉइंट नंबर 3 है ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस। तो देखो ये इसके अंदर वर्टिसेस कितने हैं? 4 वर्टिसेस हैं, ए बी सी और डी। तो इसके अंदर ये सभी कॉन्टिन्यूस हैं बट नॉन कंसेक्यूटिव लेते हैं। नॉन कंसेक्यूटिव का मतलब उसके बीच में गैप होना चाहिए। जैसे 1 ए बी और सी, तो ए और बी दोनों कंसेक्यूटिव हैं, बी सी कंसेक्यूटिव है, सी डी कंसेक्यूटिव है, डी ए कंसेक्यूटिव है। बट ए और सी इसको अपोजिट भी बोल सकते हैं, नॉन कंसेक्यूटिव भी बोल सकते हैं। यदि अपोजिट वर्टेक्सिस जो वर्टिसेस हैं उनको यदि हम किसी लाइन के थ्रू ज्वाइन कर देते हैं तो वो जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? डायगोनल कहेंगे। तो इसलिए इसमें देखिए ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस इज कॉल्ड ए डायगोनल। AC एंड BD आर 2 डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABC। तो AC और BD ये 2 ही क्या होंगे? इसके अंदर डायगोनल्स होंगे। और याद भी रखना है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में मैक्सिमम जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 ही डायगोनल बना सकते हो। तो अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। तो अब देखिए इसके बाद इस क्वाड्रिलेटरल के टॉपिक के अंदर हमारे पास है एडजेसेंट साइड्स एंड एडजेसेंट एंगल्स। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में एडजेसेंट साइड्स कौन सी हैं और एडजेसेंट एंगल्स कौन से होंगे, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर फिर हमारे पास एडजेसेंट साइड्स और एडजेसेंट एंगल्स के बारे में क्वेश्चन आएंगे तो फिर हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए इसके अंदर आपको एक बात याद रखनी है, वैसे हम वर्डिंग पहले कर लेते हैं। 2 साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर सेड टू बी एडजेसेंट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल है इफ दे हैव ए कॉमन एंड पॉइंट। आपको याद रखना है किसी भी 2 साइड्स को हम एडजेसेंट कब बोलेंगे? जब उन दोनों साइड्स के बीच में एक एंड पॉइंट कॉमन हो। कॉमन मीन्स जैसे ए बी और इधर से देखो ए डी, तो ये ए डी और ए बी इसके बीच में एक पॉइंट है ए जो कि कॉमन है, तो इसलिए इस ए बी और ए डी को हम क्या बोलेंगे? एडजेसेंट साइड्स बोलेंगे। इसी तरह से ए बी और बी सी ये दोनों भी एडजेसेंट साइड हैं। इसी तरह से सी बी और सी डी ये दोनों भी एडजेसेंट साइड हैं। सी डी और डी ए कहो या ए डी कहो ये दोनों भी क्या है? एडजेसेंट साइड्स है। इसके अंदर हमें गिवन भी है ए बी ए डी, ए बी बी सी, बी सी सी डी, सी डी ए डी आर पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स। तो इसके बाद है एडजेसेंट एंगल्स। तो इसके अंदर देखिए क्या करना है हमें? 2 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इफ दे हैव ए साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इन कॉमन। उन दोनों के बीच में एक साइड कॉमन होनी चाहिए। तो इसके अंदर देख सकते हो आप एंगल ए और बी, तो एंगल ए ये है और एंगल बी ये है, तो इन दोनों एंगल्स के बीच में एक ही साइड के ऊपर बने हुए हैं, तो इसलिए ये दोनों एंगल जो होंगे ये क्या होंगे? एडजेसेंट एंगल्स होंगे। इसी तरह से एंगल बी और सी ये दोनों एडजेसेंट हैं क्योंकि ये साइड बी सी पर ड्रॉ है। एंगल सी और डी ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल्स है क्योंकि ये सी डी पर ड्रॉ है। इसी तरह ए डी के ऊपर डी और एंगल ए जो है ये है ड्रॉ, तो इसलिए हम ए डी को भी क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल्स बोलेंगे। तो अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक।
अब हम बात करते हैं अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स की। जैसा कि हमने एडजेसेंट साइड्स और एडजेसेंट एंगल्स के बारे में देखा, बिल्कुल इसका अपोजिट है अपोजिट साइड्स। तो देखो, टू साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर सेड टू बी अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इफ दे आर नॉट एडजेसेंट साइड्स। तो बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, जो एडजेसेंट ना हो वो अपोजिट होंगे। जैसे ये देखिए आप इस फिगर के अंदर ए बी और बी सी ये दोनों एडजेसेंट थे, इसी तरह से ए बी और ए डी ये दोनों भी क्या है, एडजेसेंट साइड्स हैं। बट ए बी एंड सी डी बोथ आर नॉट एडजेसेंट साइड्स, तो हम इसको क्या कहेंगे अब, ए बी एंड सी डी बोथ आर अपोजिट साइड्स। इसी तरह से बी सी एंड ए डी कहो या डी ए कहो, ये दोनों क्या होंगे, अपोजिट साइड्स के पेयर होंगे। तो देखो, ए बी एंड सी डी, इसी तरह बी सी एंड ए डी बोथ आर पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स। इसी तरह अपोजिट एंगल्स के बारे में है, टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर सेड टू बी अपोजिट एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इफ दे आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स। तो इसमें देखो आप, एंगल ए और एंगल बी दोनों एक ही साइड के ऊपर ड्रॉ हैं, तो इसलिए हम इसको एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। बट एंगल ए और एंगल सी ये देखो, ये आमने सामने है, तो इसको हम बोलेंगे अपोजिट एंगल्स। इसी तरह B के सामने कौन है, D, तो इसलिए B और D दोनों क्या होंगे, अपोजिट एंगल्स होंगे। तो इसके अंदर भी दो पेयर बनते हैं, एक तो AC का और दूसरा BD का। बोथ पेयर्स आर सेड टू बी अपोजिट एंगल्स। इसके बाद हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर इसका यूज़ करेंगे हम एक्सरसाइज जब सोल्व करेंगे तब। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के 4 इंटीरियर एंगल्स होते हैं और 4 इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो ऑलवेज क्या होगा, 360 होगा, न ही इससे ग्रेटर और न ही इससे स्मॉलर। तो आपको याद रखना है, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो देखिए, इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसके बारे में हमने इसमें डिस्कस किया है। तो देखिए, एक फिगर हमने ये बनाया है, ए बी सी डी इज़ ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इसको हमने आगे एक्सटेंड किया हुआ है क्योंकि आपको ये भी बताना है कि एक्सटीरियर एंगल कैसे हमें पता लगेंगे। तो ये देखिए, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल ली है जिसके अंदर हमने अंदर की तरफ से 1 2 3 4 मार्क किया हुआ है, तो ये इंटीरियर एंगल है। और इसके बाद ये देखिए आप, इनको थोड़ा सा हमने एक्सटेंड किया है, तो यहाँ जो ये x दिखाई दे रहा है ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है, इसी तरह y, इसी तरह ये z और इसी तरह ये t। तो अब हम बात करते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल की। उसके अंदर हमें क्या होगा, देखो इस फिगर के अंदर, इन द एडजॉइनिंग फिगर, एंगल्स मार्क्ड 1 2 3 एंड 4 आर द इंटीरियर एंगल्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है। इसी तरह एक्सटीरियर एंगल्स क्या होंगे, इसी फिगर में जो x y z और जो t है, ये जहाँ पे हमने मार्क कर रखा है, इसको हम बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल्स। और इसके ऊपर भी एक प्रॉपर्टी है, इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने आपको बता दिया है कि इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। और ऑलवेज आपने ये भी याद रखना है, जितने भी एक्सटीरियर एंगल होंगे क्वाड्रिलेटरल में, उन सब के एंगल्स का जो सम होगा वो भी 360 डिग्री ही होगा। एक बात और इसके साथ साथ मैं ऐड कर देता हूँ, यदि ये क्वाड्रिलेटरल है तो भी एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा, एंगल्स का जो सम होगा वो 360 होगा। चाहे आप कोई भी पॉलीगन लोगे, चाहे वो ट्रायंगल लो, चाहे पेंटागन लो, चाहे हेक्सागन लो हो, उनके जो एक्सटीरियर एंगल्स का सम होगा वो ऑलवेज 360 डिग्री ही होगा। तो इसके अंदर ये देखिए, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो एंगल x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इस तरह से हमारा जो ये चैप्टर था क्वाड्रिलेटरल, इसका इंट्रोडक्शन लगभग हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर के बाद एक्सरसाइज 12th क्वाड्रिलेटरल।